अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, आज के इस टॉपिक में आपको बताऊंगी जी, लंदन के अंदर अगर आप 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपका एक महीने में कितना ख़र्चा आ जाएगा, जिसके अंदर मैं A to Z हर चीज़ कवर करूँगी। एक एक चीज़ आपको बताऊँगी किसके ऊपर कितना ख़र्चा आपका लंदन में अगर आप रहते हैं, जैसे कि 2 बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, तो आपका लंदन के अंदर कितना ख़र्चा एक महीने के अंदर आ जाएगा। ये तो आप सबको पता होगा जी, लंदन का शुमार दुनिया की एक्सपेंसिव सिटीज़ में होता है और ये इंग्लैंड का कैपिटल भी है। ओवरऑल भी पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, तो उस वजह से लंदन में भी महंगाई हुई है और काफ़ी चीज़ें एक्सपेंस हुई हैं। स्पेशली रेंट्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे स्टूडेंट्स लंदन में आते हैं तो पहले उनको 400 से 500 की रेंज में ना पाउंड में एक कमरा मिल जाता था, जिसके अंदर कौंसल टैक्स, पानी, बिजली, गैस का बिल इंक्लूड होता था। लेकिन अब वो 800 से 900 से कम एक स्टूडेंट ने अगर एक कमरा लेना तो उसको नहीं मिलता। तो चलें जी, अब हम बात करते हैं जी, अगर आपके 2 बच्चे हैं जी, आप लंदन में रह रहे हैं या लंदन आ रहे हैं, तो आपको कम से कम जी 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए होता है। 2 से कम आपको मतलब यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया जाता 2 बच्चों के साथ। तो 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट का जो रेंट है जी वो 1700 पाउंड से लेके ना 1800 पाउंड है। और इसके अंदर अभी कौंसल टैक्स, पानी, बिजली, गैस ये बिल जो है ना ये इंक्लूड नहीं है। अगर आपका 2 बेडरूम का अपार्टमेंट या घर है तो आप कितना कौंसल टैक्स पे करते हैं जी, मैं सबसे पहले ये भी बता दूं ये कौंसल टैक्स होता क्या है। ये जो है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी किस कौंसल बैंड में आती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बैंड का हिसाब जी प्रॉपर्टी की कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है, आपके घर का या आपके उसका साइज़ क्या है, किस एरिए में है, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें भी वही सेम जैसे रेंट डिसाइड होता है उसी तरह आपका कौंसल टैक्स होता है और किस बैंड में है। यहाँ से A से लेके H तक कौंसल टैक्स के बैंड होते हैं। जो A बैंड होता है वो उसका कम कौंसल टैक्स होता है, जैसे B है उसका फिर उससे ज़्यादा, C, D, E इस तरह करके H तक जाते हैं। और जो H बैंड होता है उसका सबसे हाई जो है ना कौंसल टैक्स होता है। दूसरा ये कि जो आपके एरिया की जो आपकी कौंसिल है वो आपको जो सर्विसेज में अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं प्रोवाइड करती है, जैसे रबिश कलेक्शन हो गया, रोड मेंटेनेंस हो गई। आपकी कौंसिल के अंदर जो एरिया आते हैं स्कूल्स, कॉलेज, पार्क्स वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो, तो ये सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है कौंसिल टैक्स के अंदर। तो ये पे करना ही होता है। अगर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो आपने 150 पाउंड से लेके 180 पाउंड तक ये मंथली आपने कौंसल टैक्स पे करना होता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे रेंट पे लेते हैं तो वो उनको जी एग्जम्प्ट होता है, वो स्टूडेंट्स ने कौंसल टैक्स पे नहीं करना होता। बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की, गैस की और बिजली का बिल कितना आता है और पानी का बिल कितना आता है, ये डिपेंड करता है जी आप कितना यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका 2 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है और आप 4 लोगों की फैमिली है तो आप यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल बिल आता है वो कितना आता है जी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी गैस और बिजली का बिल कितना आता है यहाँ यूके में, लंदन के अंदर जी। सर्दियों में जो है ना बिल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू जी समर के, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे जी आपको पता है घरों में सेंट्रल हीटिंग होती है तो वो रेडिएटर्स वगैरह चलाने होते हैं हम लोगों ने, तो उस वजह से यहाँ पर गर्मियों में बिल जो है वो कम आता है। क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे आपको पता है पंखे और AC तो होते नहीं हैं, तो उस वजह से ना पंखे हम चलाते हैं ना AC चलाते हैं, सिर्फ फ्रिज और TV वगैरह और लाइट चल रही होती है। तो इस वजह से गर्मियों में बिल कम आ जाता है और सर्दियों में जो बिल है ना वो ज़्यादा आता है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो गैस और बिजली होती है ना ये डिफरेंट कंपनीज आपको ऑफ़र करती हैं। आप अगर देखें ऑनलाइन जाकर अपने एरिया का पोस्ट कोड वगैरह डाल के, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्राइसेस कोटेशंस दी होती हैं, तो जो आपको सूट करती है आप ले लें। आप ये सेपरेट कंपनी से भी ले सकते हैं, गैस भी और बिजली भी। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें एक ही कंपनी से बाय लेते हैं तो फिर उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। पर इन केस आपने किसी कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये कम से कम नॉर्मली जो है ना 1 साल का होता है। अगर बाद में आप चेंज करना भी चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अलग कंपनी से गैस या पानी की गैस अलग किसी और से लेना चाह रहे हैं कंपनी से, उनसे ले लें, और बिजली किसी और से लेनी है तो उनसे ले लें। तो दूसरा ये है जी, जो नॉर्मल बिल आता है गैस और बिजली का मिला के जी वो आ जाता है जी आपको तकरीबन ना 300 से लेके 250 से लेके 300 के दरमियान, कभी 300 से ऊपर भी हो सकता है। ये सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको बताया, गर्मियों में कम हो जाता है। चलें जी, अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की, जी इंटरनेट की, वाईफाई की। जी ये तो आपको पता है, ये तो बहुत ज़रूरी होता है, ये तो लगवाना पड़ता है आपको। और इसकी जो प्राइस होती है जी मंथली हम पे करते हैं 30 to 35 पाउंड्स के अंदर आपको ना नॉर्मल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन मिल जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ वाईफाई की कॉस्ट शामिल होती है, इसमें जो ऑनलाइन ट्रांसमिशन होती है ना TV वगैरह की वो नहीं देख सकते।
उसके लिए जी हमें अलग से ना कॉस्ट पे करनी पड़ती है और वो टीवी का लाइसेंस लेना पड़ता है अगर हमने ऑनलाइन टीवी के ऊपर देखना होता है। जैसे कर लें कि पाकिस्तान में हमने केबल लगवानी होती है तो उसका अलग से बिल होता है। अगर आपका वाईफाई है और आपका अगर वो टीवी के ऊपर सब कुछ चल जाता है, वैसे तो यूट्यूब वगैरह सारा इंटरनेट आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोई भी आप ना यहाँ पे नहीं देख सकते। ऑनलाइन BBC लिख के हम जी उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर टीवी के ऊपर नहीं देख सकते इस तरह। उस वजह से फिर हमें टीवी का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी भी जो मंथली कह लें कॉस्ट आती है 15 से 20 पाउंड तक है, और अगर 20 हाँ मैक्सिमम 15 से 20 पाउंड महीने का उसका आ जाता है। और ये जी टीवी लाइसेंस वाली जो सर्विस है ये हम इंटरनेट वालों से भी ले सकते हैं जिनका हमने ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट लगवाया, और सेपरेट से भी ले सकते हैं। चलिए जब मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल आपको पता रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वाईफाई लगवाया और हमारे पास मोबाइल होगा तो हम यूज़ करेंगे ना, और जो मोबाइल के ऊपर मंथली एक्सपेंस आ जाता है, ख़र्चा आ जाता है, फिर ये भी नेटवर्क पे डिपेंड करता है जी हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कितना हमारा मंथली बिल वगैरह नेट का आ रहा है, मोबाइल का आ रहा है जी। जैसे पाकिस्तान में यूफोन, जैज़, जोंग इस तरह की काफ़ी कंपनीज है, तो इसी तरह यहाँ पे भी है, 3 है, O2 है, ई वगैरह, ये मतलब ये सारी कंपनीज हैं। और ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं जी जो सबसे मतलब मंथली सही पैकेज दे रहे होते हैं तो उनका जी पैकेज हम कंपेयर करके जिसका सस्ता होता है उसका ले लेते हैं। लेकिन ये भी जो है ना 20 से 25 पाउंड ना कम से कम आपको ना पड़ जाता है। मैं ये हर चीज़ की एवरेज बता रही हूँ और ये आपकी डील पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप नेट प्लस फ़ोन भी लेते हैं ना तो आप ये भी डिपेंड करता है जी आप कौन सा फ़ोन का मॉडल ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, एंड्रॉयड ले रहे हैं, कौन सा फ़ोन ले रहे हैं, तो उसका आपने जी महीने के ना कम से कम 40 से 45 पाउंड तक पे करने होते हैं। अगर आप खाली सिम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके मैंने आपको बताया जी आपने 20 से 25 पाउंड तक ना मंथली पे करने होते हैं। अगर फ़ोन लेते हैं आप 7 सिम के तो उसके भी आपने 45 टू 50 पाउंड पे करने होते हैं। चलें जी अब हम बात करते हैं मंथली ग्रॉसरी के ऊपर। तो मैं मंथली ग्रॉसरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी लंदन के अंदर कि कितनी ग्रॉसरी आपकी महीने की आ जाती है खाली ग्रॉसरी के ऊपर, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। लेकिन अभी मैं पूरे महीने की हर चीज़ का एक्सपेंस बता रही हूँ तो उसके अंदर मैं आपको मोटा सा बताती हूँ। वैसे ग्रॉसरी भी आपको पता है 2 तरह की होती है, एक मंथली हम यहाँ पे करते हैं और एक वीकली करते हैं जी। मंथली में आपको पता है हमें आटा, दालें, चावल इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि मसाले हो गए, नमक, मिर्चें, ये तो वीकली नहीं लेने पड़ते, तो ये सारी महीने की इकट्ठी हम करते हैं ग्रॉसरी। ये वाली जो ग्रॉसरी की शॉपिंग है तो ये ज़्यादातर हम एशियन शॉप से करते हैं, वहाँ से हमें वैरायटी भी ज़्यादा मिलती है और क्वालिटी भी उनकी ना अच्छी होती है कंपेयर टू सुपर मार्केट्स की शॉप के। यहाँ पे पैकिंग्स उन्होंने छोटी छोटी रखी होती है और एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए ये जो है ना चीज़ें हमारी मंथली 70 पाउंड से लेके 100 पाउंड के दरमियान ये आ जाती है, जिसमें आटा, चावल, दालें, बेसन कर लें, मैदा कर लें, इस तरह की सारी चीज़ें। और दूसरी ग्रॉसरी जो हम करते हैं जी वो वीकली होती है। वीकली में ये होता है ज़ाहिर है बच्चे हैं तो उनके दूध, पैम्पर्स इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो वो जो है उसका फिर हम अलग से मतलब करते हैं। तो अगर टोटल सबको मैं मिला के बताऊँ आपको पूरे मंथ की जो हमारी निकलते हैं जी, जिसमें कह लें वीकली हम गोश्त भी लाते हैं, चिकन लाते हैं, तो बच्चों की चीज़ें, फल, सब्जियां सारा कुछ डाल के अगर मैं आपको बताऊँ जी यहाँ पे कम, अगर हम बहुत एवरेज मतलब ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रही होती हूँ करके हम करें ना तो आपको कम से कम महीने के 600 पाउंड तक आपको चाहिए ही होता है इन सारी चीज़ों के लिए। मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए ना 600 पाउंड की चाहिए होती हैं, इससे कम में फिर गुजारा नहीं होता अगर आप 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं तो। और ये फिर डिपेंड करता है आप लोग क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ख़रीदते हैं। ज़ाहिर है हर बंदे का अपना खाने पीने का हिसाब होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसरी वगैरह की भी शॉपिंग करता है कि नॉर्मल एवरेज जो मैंने आपको बताया वो 500 से 600 पाउंड के दरमियान आपकी मंथली ग्रॉसरी आ जाती है। मैं अब आपको लंदन के अंदर ट्रांसपोर्ट पे आपका मंथली कितना खर्चा आ जाता है वो बताती हूँ। सबसे पहले उसमें अगर तो आपकी अपनी कार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपका जी कितना एक्सपेंस होता है मंथली ना। सबसे पहले जी एक कार है तो आपने उसकी इंश्योरेंस पे करनी है। मंथली इंश्योरेंस जो है ना वो 150 से लेके 200 पाउंड्स तक हो सकती है, ये भी मैं कम से कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही हो सकती है। और दूसरा ये है कि ये भी डिपेंड करता है जी आपकी जो है ना एज कितनी है, आपका गाड़ी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना पुराना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका घर मतलब किस लोकेशन के ऊपर है और आपका अपना ड्राइववे है या नहीं है, तो ये उसके ऊपर होती है। अगर अपना ड्राइववे है तो इंश्योरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा जी आप अगर रोड पर पार्क करते हैं तो उसकी इंश्योरेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जी नेक्स्ट एक्सपेंस गाड़ी अगर आप रखते हैं तो आ जाता है जी आपका रोड टैक्स। जी जो भी यहाँ जिसके पास भी यहाँ गाड़ी होती है जो उसने रोड टैक्स ज़रूर पे करना होता है।
जी रोड टैक्स भी फिर डिपेंड करता है जी आपके पास कौन सी गाड़ी है। जितनी छोटी गाड़ी होगी 1 लीटर वाली गाड़ी होगी तो उस पर आपने 20 पाउंड तक मतलब बन जाता है आपका रोड टैक्स। लेकिन इसके अलावा जो हाइब्रिड गाड़ी होती है उनका और रोड टैक्स कम होता है। और जो अब लंदन के अंदर गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है और बहुत सारे इलाकों को ऐसा कह रही है जी अगर आप उस एरिया में जाते हैं तो अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है, हाइब्रिड नहीं है, तो आप कंजप्शन चार्जेस पे करेंगे। इस वजह से जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी जी रोड टैक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं जी फ्यूल कॉस्ट कितनी आती है आपकी। ज़ाहिर गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए फ्यूल या डीजल चाहिए होगा। वैसे ज़्यादातर यहाँ पे ना जो डीजल की प्राइस है ना वो ज़्यादा हाई होती है पेट्रोल से, लेकिन थोड़ी सी होती है, कुछ पेंस का फ़र्क होता है। वैसे वर्ल्ड वाइड पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती है, एनीवे जो डीजल की कम होती है। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, डीजल की हाई है और पेट्रोल की कम है। और जी मंथली जो पेट्रोल होता है ना यहाँ पे हमें 180 से 200 पाउंड के करीब डलवाना पड़ता है। उसके अलावा फिर ये डिपेंड करता है जी आप जितना गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मैं एवरेज बता रही हूँ। अगर आप अपनी जॉब्स वगैरह पे जा रहे हैं, ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने या कभी लेने जा रहे हैं, वैसे ज़्यादातर तो स्कूल पैदल ही करीब होते हैं तो पैदल ही हम यहाँ जाते हैं। और दूसरा ये कि ट्रैवल कितना करते हैं, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। ज़ाहिर है हम लोग साथ आगे पीछे सिटीज़ में बहुत जाते हैं, लंदन से बाहर बहुत जाते हैं, तो हमारा ज़रा ज़्यादा ही होता है। बाकी ये आपके यूज़ के ऊपर है, हर चीज़ का उसी के पे जितना आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है जी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, या लंदन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे होता है जी वो बसेस का और ट्रेन्स का होता है। वैसे यहाँ पे टैक्सीज भी होती हैं, उबर भी होती हैं, तो यहाँ पे सब मतलब हो जाता है। वैसे बस की ये एक आप बैठे हैं स्टेशन से और चाहे लास्ट स्टेशन पे उतरें जी, आपने 1 पाउंड 75 पेंस पे करने होते हैं। और यहाँ पे जो आपने पेमेंट करनी होती है कैश एक्सेप्ट नहीं होता, आपने ऑस्टर कार्ड होता है अगर ट्रेन में बसेस में सफ़र कर रहे हैं वो बनवाना होता है, या अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो कंटेंटलेस होता है जी वो उसे आपने टच करके गुजर जाना होता है, कैश यूज़ नहीं होता। और उसके बाद जी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका अपना स्टूडेंट कार्ड होता है। उसके अलावा जो नहीं है स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी चीप पड़ जाता है अगर वो बनवा लेते हैं। 28 डेज़ का कार्ड होता है, फुल डे पास होता है, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे आपको कम पड़ता है। ट्रेन का भी इसी तरह होता है। डिफरेंट जी टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं, आप ऑफ आवर्स में कर रहे हैं या पीक आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। और इस पे अगर आप वीकली लेते हैं ट्रेन का तो इसमें भी जोन आते हैं 1 to 3 जोन। अगर आप वीकली लेते हैं तो 48 पाउंड्स का आपको पड़ जाता है। अगर आप जोन 1 to 6 पे मतलब करते हैं तो 74 पाउंड्स आपने पे करने होते हैं वीकली। तो इसको टोटल फिर मंथली में आपको एंड पे बताती हूँ। 1 to 9 जोन में अगर करते हैं तो 106 पाउंड्स होते हैं। और वैसे नॉर्मल जो ट्रेन का ऑफ आवर्स जो होते हैं ना, पीक आवर्स नहीं होते, जब तो आप सफ़र करते हैं 4.5 पाउंड के करीब आपका लग जाता है किराया वगैरह। तो मैं अब इनको आपको टोटल बताऊं तो कम से कम आपका ना, अगर आप जाते हैं ग्रोसरी भी करने, बच्चों को कहीं लेके जाने, तो मतलब आपके पास 200 से लेके 250-300 पाउंड तक आपका ये लग सकता है किराया, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, गाड़ी वगैरह यूज़ नहीं करते अपनी। तो जो सबसे कम खर्चा आता है मैं अब आपको बताती हूँ जी, हेल्थ के ऊपर आपका कितना, अगर आप कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो कितना खर्चा आपका होता है। वो अगर आप ज़ाहिर है NHS से आप इलाज करवा रहे हैं, इन केस मंथ में कोई बीमार हो गया, 1-2 प्रिस्क्रिप्शन लिया तो बस उसी के पैसे होते हैं। बाकी आपको पता ही यहाँ पे NHS से फ्री इलाज होता है। प्रिस्क्रिप्शन के आपने 9.65 पेंस पे करने होते हैं जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देगा, बाकी सब कुछ फ्री होता है। इसलिए आपका हेल्थ के ऊपर भी मंथली इतना खर्चा नहीं आता। और बच्चे तो वैसे ही बच्चों की प्रिस्क्रिप्शन भी फ्री होती है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपकी फ्री है, तो इसलिए हेल्थ पे यहाँ पे इतना नहीं आता। अगर बाहर आउटिंग वगैरह के लिए जाते हैं आप घूमने फिरने और आपने वहाँ से कुछ खाना है तो फिर उसका ऊपर होता है। अगर आप एक एशियन रेस्टोरेंट से 2 बंदे मतलब खाना खाते हैं एक टाइम में, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, तो कम से कम नॉर्मली 40 पाउंड तक आपका बिल बन जाता है। तो वीक में मतलब अगर आप 4 दफ़ा खाते हैं, 5 दफ़ा खाते हैं, तो उसको आप डिपेंड कर लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाहर से कितना खाना पसंद करते हैं या घर का लाइक करते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर आप पैसे ना लगाएं तो बचा के आप मतलब इससे कम भी मंथली गुजारा कर। अगर आप लोग बाहर से नहीं खाते आप लोग तो उससे भी आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा होता है घूमने फिरने का, हमारी फैमिली को। और उसके अलावा जी अगर आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो टिकट्स वगैरह बाई करनी होती हैं, तो उन पे भी खर्चा आ जाता है आपका। बाकी अगर आप लोग ये कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हैं इनसे ना भी करें तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर करें तो फिर वो भी आपका ज़ाहिर मंथली एक्सपेंस में ही आता है। मैं आपको अब टोटल बताती हूँ जी कितना टोटल आपका चाहिए आपको, अगर आप 4 की फैमिली हैं और जितनी एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं आपको, तो कितने मंथली आपको पैसे चाहिए होंगे। एवरेज कॉस्ट जो होगी ना वो आपकी 3000 पाउंड से लेके ना 3500 पाउंड तक
मतलब 3500 तक आपकी ये मंथली एक्सपेंस आ सकता है अगर आप बहुत मतलब बजट बना के चलते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। तो अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनमें से हैं कुछ लोगों के पास, जैसे कुछ लोग हैं तो वो कार्स वगैरह यूज़ नहीं करते उस एक्सपेंस से, लेकिन उनका फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो जाता है। तो ये हर बंदे की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम इतना खर्चा आपका आ जाता है 2 बच्चों के साथ अगर आप रह रहे हैं और ग्रॉसरी वगैरह के लिए कर रहे हैं। और ग्रॉसरी में भी आप लोग फिर ये है कि आप सस्ते स्टोर जैसे हैं सुपरमार्केट में लिडल से, एलडी से, इस तरह के स्टोर से शॉपिंग करें तो आप और पैसे बचा सकते हैं। इससे कम में भी थोड़ा सा अगर गुजारा करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर इससे अच्छे में करना चाहे तो वो फिर आप ज़ाहिर है जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, एक्सपेंस उतना ज़्यादा होता जाएगा। होप सो जी आपकी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।